ओम श्री गणेशाय नमः। जय माँ दुर्गे। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। नवरात्र हिंदू धर्म में नवरात्र का अत्यधिक महत्व है। वर्ष भर में 4 प्रकार के नवरात्रे आते हैं, 2 गुप्त तथा 2 प्रकट। गुप्त नवरात्रे माघ तथा आषाढ़ मास में मनाए जाते हैं। गुप्त नवरात्र का नवरात्र की तरह ही अपना एक अत्यधिक महत्व होता है। यदि अगर आपकी कोई मनोकामना है तो आपको गुप्त नवरात्रे अवश्य करने चाहिए। गुप्त नवरात्र में गुप्त रूप से माँ की आराधना की जाती है। आराधना जितनी गुप्त होती है, माँ भगवती उतनी ही जल्दी प्रसन्न हो जाती है और आपको शीघ्रता से फल प्राप्ति हो जाती है। आइए जानते हैं इस बार कब हो रहा है माघ मास में गुप्त नवरात्र का प्रारंभ। माघ मास में गुप्त नवरात्र का प्रारंभ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ हो जाता है। इस बार माघ मास में गुप्त नवरात्र का प्रारंभ 10 फरवरी 2024 दिन शनिवार से हो रहा है तथा इसका समापन 18 फरवरी दिन रविवार को हो रहा है। नवरात्र पूरे 9 दिन तक मनाए जाएंगे। जिस प्रकार नवरात्र में माँ भगवती के महत्त्व रूप की आराधना की जाती है, उसी प्रकार गुप्त नवरात्र में माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों की शक्ति रूप में पूजा की जाती है। मान्यता यह है कि गुप्त नवरात्र में देवी साधना किसी को बताकर नहीं की जाती है, इसीलिए इस नवरात्र का नाम ही गुप्त है। गुप्त नवरात्र में 9 दिन तक गुप्त अनुष्ठान किए जाते हैं। इन दिनों में देवी दुर्गा के 10 रूपों को माँ विद्याओं की पूजा की जाती है। मान्यता यह है कि नवरात्र में देवी साधना से शीघ्र प्रसन्न होती है और मनोवांछित फल प्रदान करती है। जितना अधिक गोपनीयता से साधना की जाती है, उतना अधिक शीघ्र फल मिलता है। गुप्त नवरात्र में माँ दुर्गा के जिन 10 स्वरूपों महाविधाओं की पूजा अर्चना की जाती है वह इस प्रकार है। प्रथम माँ काली, दूसरी माँ तारा, तीसरी माँ त्रिपुरा सुंदरी, चौथी माँ भुवनेश्वरी, 5वीं माँ छिन्नमस्ता, 6ठी माँ त्रिपुरा भैरवी, 7वीं माँ धूमावती, 8वीं माँ बगलामुखी, 9वीं माँ मातंगी, 10वीं माँ कमला। गुप्त नवरात्र में देवी की इन 10 विधाओं की पूजा आराधना बड़े ही गुप्त रूप से की जाती है। गुप्त नवरात्र में मंत्र जाप, श्री दुर्गा सप्तशती हवन के द्वारा आप देवी साधना कर सकते हैं। यदि आप हवन आदि कर्म कांड करने में असहज हो तो आप 9 दिन किसी भी तरह का संकल्प जैसे 1.25 लाख मंत्रों का जाप अनुष्ठान कर सकते हैं या फिर राम रक्षा स्तोत्र, देवी भागवत आदि का 9 दिन का संकल्प लेकर पाठ कर सकते हैं। अखंड ज्योति जलाकर साधना करने से भी माता प्रसन्न होती है। गुप्त नवरात्र में तांत्रिक और अघोरी माँ दुर्गा की आधी रात्रि में पूजन करते हैं और माँ दुर्गा के भक्त भी माँ दुर्गा की पूजा अर्चना जिस प्रकार से वह पूजा करते हैं उसी प्रकार से करते हैं। माँ दुर्गा की मूर्ति की स्थापना कर लाल सिंदूर में सुनहरे गोटे वाली चुनरी अर्पित की जाती है। इसके बाद माँ के चरणों में पूजन सामग्री अर्पित की जाती है। माँ को लाल पुजाना बहुत ही शुभ होता है। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के सामने तिल के तेल या सरसों के तेल का दीपक जलाकर ओम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार अवश्य ही करना चाहिए। माँ दुर्गा की पूजा में प्रयोग होने वाली सामग्री सिंदूर, केसर, कपूर, जौ, धूप, वस्त्र, दर्पण, कंघी, कंगन, चूड़ी, सुगंधित तेल, बंदनवान आम की लाल पुष्प, दुर्वा, मेहंदी, बिंदी, सुपारी, हल्दी की गांठियाँ, पिसी हुई हल्दी, आसन या पटला, रोली, मोली, बेलपत्र, कमलगट्टा, शहद, पंचमेवा, जायफल, जावित्री, नारियल, रेत, मिट्टी, पान, लौंग, इलायची, कलश, मिट्टी या पीतल का हवन सामग्री, पूजन के लिए थाली, श्वेत वस्त्र, दूध, दही, ऋतुफल, सरसों, सफ़ेद पीली गंगाजल। पहले नवरात्रे में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए तथा रोग मुक्ति तथा आरोग्य रहने के लिए माँ दुर्गा के पहले स्वरूप माँ काली को गाय के घी या सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में आप अगर व्रत ना कर सके तो भी माँ की पूजा आराधना का संकल्प लेकर दिन में सिर्फ एक बार सात्विक भोजन का आहार कर अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए माँ दुर्गा की 9 दिन तक बड़े ही गुप्त रूप से पूजा आराधना करें तथा माँ दुर्गा की सप्तशती तथा दुर्गा चालीसा तथा कवच का पाठ करें। इससे माँ दुर्गा आप पर प्रसन्न होंगी तथा आपकी जो भी मनोकामना होगी उसको पूर्ति कर देगी। जय माँ दुर्गे।